Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video I will be explaining these sections of chapter 17 IPC, and we will proceed from section 381 to section 402. I will be explaining all the text of these sections I will be reading in English, and I will be explaining all the text and the meaning of these sections, these provisions text in Hindi to you. So kindly watch the full video if possible. So I will be reading all the sections from my professional IPC Bayer Act, and will be thoroughly translating all the provisions to you for your convenience. Thank you. So section 381, it is saying theft by clerk or servant of property in possession of master. चोरी की है एक क्लर्क ने या फिर एक नौकर ने, किस संपत्ति की है? उस संपत्ति की है जो कि उसके मास्टर के पोजेशन में थी, उसके मालिक के पोजेशन में थी. सो क्लर्क को एक व्यक्ति अपॉइंट करता है उसके अकाउंट्स वगैरह संभालने के लिए. तो क्लर्क को मास्टर ने अपॉइंट किया था और सर्वेंट को भी मास्टर ने अपॉइंट किया था. सो मास्टर के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी रखी है और उसी में वो चोरी करते हैं. क्लर्क और सर्वेंट डाका डालते हैं. डाका नहीं हम कह सकते, चोरी करते हैं. सो इन बॉडी ऑफ सेक्शन 381 आई एम रीडिंग द बॉडी. हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट, कह रहा है जो कोई भी क्लर्क है या एक सर्वेंट है या कोई सर्वेंट है, और बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट, या फिर उसको रखा गया है किस कैपेसिटी में, या तो उसको बनाया गया है, रखा गया है अपने पास क्लर्क, एज अ क्लर्क समझ के और एज अ सर्वेंट समझ के. कमिट्स थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर. तो ये दोनों क्लर्क और सर्वेंट चोरी करते हैं, और किस संदर्भ में करते हैं? किसी प्रॉपर्टी के, किसी संपत्ति के संदर्भ में करते हैं जो कि किसके पोजेशन में है, किसके पास रखी हुई है वो संपत्ति, उसके मास्टर के पास, उनके मालिक के पास, उसके स्वामी के पास, उसके एम्प्लॉयर के पास, जिसने उसको नौकरी पर रखा हुआ है, उस क्लर्क को. ओके. सो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years. अब ऐसा करने पर उस क्लर्क को और उस सर्वेंट को, उस नौकर को, अब चोरी करने पर, ऐसा करने पर, मालिक की संपत्ति लेने पर, जो जाके उसको अपॉइंट किया हुआ है, सो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी. सो ये देखो नॉर्मल चोरी से कितना अलग है, क्योंकि इसमें मतलब लेजिस्लेचर इन चोरियों को बहुत सीरियस लेता है, तभी इनकी पेनल्टी, इनकी पनिशमेंट बहुत हाई रखी हुई है. तो 7 साल तक की उस बंदे को सज़ा मिल सकती है जो भी क्लर्क या सर्वेंट की कैपेसिटी में किसी व्यक्ति के पास काम कर रहा है. ओके. एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फाइन, और विद फाइन नहीं है, शैल है, मैंडेटरी है कि फाइन भी देना पड़ेगा उस क्लर्क और सर्वेंट को जब वो उस पर सज़ा हो जाएगी. अब सेक्शन 382 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच ईजी सेक्शन. थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट. चोरी की है और चोरी की पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी करने के बाद चोरी की है. और प्रिपरेशन किस चीज़ की है कि भाई समय आने पर मौत भी कर दूंगा, चोरी तो मैं करने जा रहा हूँ, समय आने पर मैं किसी की मृत्यु भी कर दूंगा, किसी को चोट मारनी पड़ेगी, हर्ट भी कर दूंगा, और रिस्ट्रेंट, किसी को नीचे दबा के मतलब नीचे ज़मीन पे लेटाना पड़ेगा, उसको कैसे पकड़ना पड़ेगा उसको ताकि वो छुड़वा ना सके. तो कह रहा है उस प्रिपरेशन के बाद चोरी की है. सो ये 382 बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी पनिशमेंट भी बहुत हाई है. हुएवर कमिट्स थेफ्ट, कह रहा है जो कोई भी चोरी करता है, हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, और उसने प्रिपरेशन कर ली है, तैयारी कर ली है कि चोरी करूँगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो डेथ, मृत्यु भी कर दूंगा, और हर्ट या फिर चोट लगा दूंगा, और ऑफ रिस्ट्रेंट, या फिर जो व्यक्ति मेरे को रोकेगा, मतलब ऑब्वियसली जिसकी प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है वही उसे रोकेगा, तो कह रहा है उसको रिस्ट्रेंट, उसको पकड़ लूँगा ताकि वो छूट ही ना पाए, अपने आप को छुड़वा ही ना पाए. और फियर ऑफ डेथ, या उस व्यक्ति पर भय, उसको डराऊंगा कि तेरी मृत्यु कर दूंगा, उसको डराऊंगा कि तेरे को हानि पहुंचा दूंगा, तेरे को हर्ट कर दूंगा, या उसको डराऊंगा कि तेरे को अभी पकड़ के यहाँ बांध दूंगा और तेरे को छोड़ने ही नहीं दूंगा. सो कह रहा टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को. इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, और इन ऑर्डर टू द अफेक्टिंग ऑफ हिज एस्केप, और क्या करने में, बस ये हर्ट, डेथ और रिस्ट्रेंट करता है बस चोरी करने के उद्देश्य से, और या तो चोरी कर चुका है वो, या तो भागने, अगर उसको एस्केप होना है वहाँ से, उस जगह से, तो कह रहा है इसलिए वो फियर पैदा करता है. ठीक है. आफ्टर द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, फियर पैदा कब करता है? जब वो थेफ्ट कर लेता है, उसके बाद डराने, मारने की धमकी देता है, और हानि करने की, हर्ट करने की धमकी देता है, या फिर रिस्ट्रेंट करने की धमकी देता है उसके बाद कि उसके बाद देता है जब उसने चोरी कर ली होती है. और इन ऑर्डर टू द रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेकन बाय सच थेफ्ट, या मालिक ने वो प्रॉपर्टी छुड़वा ली है, जैसे उसने चोरी की तो कुछ ऐसा टसल हुआ कि जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, जिस ओनर की, उसने वो प्रॉपर्टी छुड़वा ली है, पर कहता है उसको रिटेन करने में, उसको वापस लेने में, बनाए रखने के अपने पास कि वो छुड़वा ना सके, उसके लिए ऐसा करता है, या तो हर्ट करता है, डेथ करता है, या रजिस्ट्रेंट करने की प्रिपरेशन करता है.
सो इसकी पनिशमेंट है शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगी। रिगरस इम्प्रिजमेंट वो होती है कि भाई सज़ा तो मिलेगी, जेल तो कटवाई जाएगी, पर उसको मजदूरों की तरफ जेल में काम भी करवाया जाएगा और 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन है, और फाइन तो कंपलसरी उस पर लगेगा ही लगेगा। ये 382 है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 382 का एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी चोर ने, कोई चोर है, कोई व्यक्ति है, वो किसी घर में उसने एंट्री ली, और उसने किसी घर में एंट्री ली तो भाई रात को कोई हमारे कोई बूढ़े अंकल थे, वो उनको रात को नींद नहीं आती थी, वो रात को उठे पड़े थे। अब जैसे उस चोर के पास पिस्टल भी थी, पर उस चोर ने वो पिस्टल, जो उसकी रिवॉल्वर थी, वो अपने अंडर ही शर्ट छुपा के रखी हुई थी। सो जैसे ही वो रात के 2 AM पर वो अंदर एंट्री लेता है, वैसे ही वो अंकल जी जिनको नींद नहीं आती होती हुई वो जगे हुए होते हैं, वो देख लेते कि भाई घर में तो चोर घुस गया। अब जैसे ही घर में चोर घुसता है, वो अंकल उसे पकड़ लेते हैं। अब वो ऐसे में अपनी पिस्टल निकालता है, वैसे ही उसने 382 का, जैसे ही वो चोर जो घर में घुसा, जैसे ही उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, वैसे ही उसने 382 को ऑफेंस कर दिया, क्योंकि वो प्रिपरेशन बना के आया था कि भाई हथियार अपना रिवॉल्वर वो लेके जा रहा है कि मैं चोरी करूँगा, चोरी करने जा रहा हूँ, तो जरूरत पड़ने पे मैं किसी की डेथ भी कॉज कर सकता हूँ या इस रिवॉल्वर से किसी की हानि कर सकता हूँ। सो ऐसे ही जैसे ही उसने ये एक्ट किया, रिवॉल्वर निकाली उस बंदे को लड़ने के लिए, उससे मतलब टसल करने के लिए, सो वैसे ही उसने 382 IPC का ऑफेंस कर दिया और 10 साल के लिए अब उसको जेल में जाना पड़ेगा और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की तरह, मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। ठीक है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 383 IPC विच इज टॉकिंग अबाउट एक्सटोर्शन। उगाही क्या होती है? एक्सटोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग टू मैनी ऑफ द एडवोकेट्स एंड मैनी ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स। ओके, सो एक्सटोर्शन, उगाही करना। हुएवर इंटेंशनली, तो इंटेंशन आ गई, हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। जो कोई भी इंटेंशन रखता है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है कि कोई किसी बंदे को डराऊंगा जिससे वो व्यक्ति डर जाए। ठीक है। हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर, जो कोई जानबूझकर स्वयं इच्छा से अपने इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड से, जो उसके माइंड में गिल्टी थिंग्स चल रही हैं, उससे किसी व्यक्ति को फियर में रखता है, डर में रखता है। और क्या डर देता है कि मैं तेरे को चोट पहुंचा दूंगा, तेरे को इंजरी पहुंचा दूंगा, टू डेट पर्सन, उस व्यक्ति को, और टू एनी अदर, और या किसी और व्यक्ति को, उस व्यक्ति से जिससे वो उगाही करने वाला है, उस व्यक्ति से जुड़े हुए किसी और व्यक्ति के साथ वो फियर ऑफ इंजरी देता है कि मैं उसको मार दूंगा तेरे साथ, जो जिसमें तू इंटरेस्टेड है। ठीक है। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, और क्या करता है फिर धोखाधड़ी से, डिसऑनेस्टली, बिना मतलब ईमानदारी की नीयत नहीं है उसकी, जो उगाही करने वाला है वो बिना ईमानदारी के क्या करता है, इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को बहलाता है कि भाई तू मेरे को ये चीज़ दे दे तो तेरे को कुछ नहीं करूँगा। इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, जिसको इंड्यूस करता है, बहलाता है उस व्यक्ति को जो कि डर में बैठा हुआ है, जिसको पहले उसने डराया फिर उसको इंड्यूस किया। टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, की जो मैं आपको ये वस्तु बोल रहा हूँ इसको डिलीवर कर दो, इस वस्तु को किसी व्यक्ति को दे दो जिसको मैं बताऊंगा, या मेरे को दे दो। और वैल्यूबल सिक्योरिटी, या फिर कोई वैल्यूबल, कोई कीमती सिक्योरिटी है उस व्यक्ति के पास जिसको डराया हुआ है उस व्यक्ति ने, जिससे वो उगाही करने वाला है। और एनीथिंग साइंड और सील, या तो कोई वो दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसकी एक्सटोर्शन होने वाली है। एक्सटोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ पैसों की हो या ज्वेलरी की हो या भाई किसी चीज़ की हो, किसी दस्तावेज, किसी प्रॉपर्टी के कागज़ मंगवा लिए, तो वो भी एक्सटोर्शन ही हुई ना, कि भाई अपने प्रॉपर्टी के कागजात लिया हो और साइन करो या उसमें सील लगाओ, स्टैंप लगा के आओ, तो वो भी हो सकता है। विच में भी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूबल सिक्योरिटी, और उस दस्तावेज को वैल्यूबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लेगा कौन? जो उगाही कर रहा है, जो एक्सटोर्टर है। ओके, कमिट्स एक्सटोर्शन, तो ऐसा करते के साथ वो उस बंदे ने, जिसने उस दूसरे व्यक्ति को डर में डाला, तो उसने क्या कमिट कर दिया? एक्सटोर्शन का ऑफेंस कमिट कर दिया। 383 में, सेक्शन 383 IPC में ओनली उसकी डेफिनेशन है एक्सटोर्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 384 में एक्सटोर्शन की पनिशमेंट है। पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन, कितनी सज़ा मिलेगी? Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment for either discretion for a term which may extend to 3 years। भाई 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी जो भी ये उगाही करता है। ये जो ऊपर मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, ये 382 में, सॉरी 383 में, जो भी उगाही करता है, किसी से ये एक्सटोर्शन करता है, पैसे उसे उसकी डिलीवरी करवाता है, तो वो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। एंड नाउ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ एक्सटोर्शन से जुड़ी हुई, कि भाई एक्सटोर्शन का ऑफेंस जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। If delivery has not been done, then extortion offense cannot be charged। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए बंदा है जो कि गैंगस्टर है, और एक बी बंदा जो कि विक्टिम है, जिस पे एक्सटोर्शन का ऑफेंस कमिट होने वाला है। ए फ़ोन करके बोलता है
कि भाई सुन मिस्टर बी, तेरे को इतने डंडे मारूंगा, जैसे तू घर से बाहर निकलेगा तेरे को इतने डंडे मारूंगा, तेरे को इतने डंडे मारूंगा कि तू मर जाएगा, और नहीं तो तू ये चीज़ जो तेरे पास कुछ तेरे प्रॉपर्टी के कोई 500 स्क्वायर यार्ड का 500 गज का तेरा प्लॉट है कोई द्वारका में, उसको मेरे पास लेके आ जा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, या मैं एक बंदा भेज रहा हूँ उसको दे देना वो पेपर्स। जैसे ही ऐसे उसने बोल दिया, ये तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। अब तक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस हुआ है, 506 का ऑफेंस हुआ है, अब तक एक्सटॉर्शन नहीं बनी क्योंकि उन पेपर्स की डिलीवरी नहीं हुई है अब तक। जैसे ही वो बंदा जिसने उसको डराया था वो बंदा डॉक्यूमेंट्स लेने आ जाता है, या वो बंदा किसी और को भेज देता है कि मिस्टर बी के पास चले जाओ और डॉक्यूमेंट्स ले आना जो वो देगा। जैसे ही मिस्टर ए ने उसने जिस बंदे को डॉक्यूमेंट देने, जैसे उसने डॉक्यूमेंट दिए डिलीवरी की, वैसे ही एक्सटॉर्शन का ऑफेंस पिक्चर में आ जाता है, और अब उसको 300 इसमें 384 में पनिशमेंट मिलेगी दोनों बंदों को, जो डॉक्यूमेंट लेने आया है और जो जिसने उसको एक्सटॉर्टेड किया था, जिसने उसको डराया था डिलीवरी कराने के लिए। सो ये 384 बोलता है, ठीक है। अब सेक्शन 385, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। यहाँ पे भाई बताता है पुटिंग पर्सन, एक व्यक्ति को इसमें डालना, ऐसी परेशानियों में डालना, इन फियर ऑफ इंजरी की डर डालना उसमें कि तेरे को चोट लगा दूंगा, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, और किस लिए, सिर्फ बस एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए। सो ये 385 का ऑफेंस है। तो बोल रहा है हुएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, जो कोई भी क्या कमिट करना चाहता है, एक्सटॉर्शन कमिट करना चाहता है, ये वस्तु की डिलीवरी करवाना चाहता है किसी को फियर में रखते हुए, डर में रखते हुए। पुट्स एनी पर्सन इन फियर, किसी व्यक्ति को फियर में रखता है, और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर, या प्रयास करता है किसी व्यक्ति को डर में रखने के लिए, ऑफ एनी इंजरी, किसके लिए, कि तेरे को कोई चोट दे दूंगा, कोई हानि पहुंचा दूंगा। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मैक्सिमम टू 2 years। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को उस जो एक्सटोर्टेड है, जो मतलब जो एक्सटोर्शन करने वाला है, उस व्यक्ति को ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन, या तो जुर्माना भी लग सकता है और बहुत, या दोनों लग सकते हैं, 2 साल की जेल भी और जुर्माना भी। और ईदर डिस्क्रिप्शन की सजा है कि भाई देखो हार्ड लेबर के साथ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, जिसमें मजदूरों की तरह जेल में काम कराएंगे, या सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है कि भाई कुछ नहीं करना, जेल में पड़े रहो बस। ये 385 का ऑफेंस है। अब 386 IPC जो कि बोलता है एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस। कह रहा है एक्सटोर्शन का ऑफेंस करना, और कैसे करना, एक व्यक्ति को डर में डालना कि या तो तेरी मृत्यु कोज कर दूंगा, या तेरे को घातक हानि दे दूंगा, तेरे को बहुत घातक वाली चोट दे दूंगा, नहीं तो तुम मेरे को कुछ चीज़ की किसी वस्तु की डिलीवरी करो। तो ये बताता है हमारा 386। सो इट्स सेइंग हुएवर कमिट्स एक्सटोर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। सो इट्स सेइंग जो कोई भी एक्सटोर्शन कमिट करता है, मतलब उसने कमिट क्या किया है, उसने डर पैदा कर दिया है किसी व्यक्ति के ऊपर जिससे कुछ वस्तु वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने वाला है वो, और क्या किया कि भाई तेरी मृत्यु कर दूंगा, तूने वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो मेरे को नहीं दी, और या तो तेरे को ग्रीवियस हर्ट, तेरे को बहुत घातक चोट पहुंचा दूंगा टू डेट पर्सन, उस व्यक्ति को जिससे वो डिलीवरी कुछ वस्तु लेने वाला है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और टू एनी अदर, या तेरे से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को पहुंचा दूंगा, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 years। अब ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जिसने ये डर की भावना दूसरे व्यक्ति में पैदा की कि कुछ डिलीवरी दो, नहीं तो तुम्हारी मौत कर दूंगा, और नहीं तो तुम्हारे ग्रीवियस हानि पहुंचा दूंगा, तो ऐसा करने पर 10 साल की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो कि एक्सटॉर्शन के लिए उसको बताता है, इन्फॉर्म करता है कि दे दो मेरे को ये चीज़ें, और ईदर डिस्क्रिप्शन वही रिग्रेस और सिंपल, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन तो भाई जुर्माना तो लगेगा, प्लस है, मैंडेटरी है 386 में। अब नाउ सेक्शन 387, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। कह रहा है एक व्यक्ति को डर की भावना में डालना कि तेरी मृत्यु कर दूंगा या घातक इंजरी पहुंचा दूंगा तेरे को, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, और बस क्या करने में कि भाई जो डिलीवरी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी तेरे से मांग रहा हूँ वो मेरे को दे दो। हुएवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, जो कोई भी सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसको एक्सटॉर्शन कमिट करनी है। पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, या तो भाई उसको डेथ के बारे में बताता कि तेरे को डेथ मैं कर दूंगा तेरे साथ, या घातक हानि, कोई घातक चोट पहुंचा दूंगा, या प्रयास करता है, या अटैम्प्ट भी कर देता है, इसमें अटैम्प्ट भी है कि चला भी जाता है करने, टू डेट पर्सन उस व्यक्ति को, और टू एनी अदर, या उससे उस व्यक्ति से जुड़े हुए किसी और व्यक्ति को। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो 7 साल की अब उसको सजा मिलेगी, और प्लस फाइन, और फाइन तो इंपॉर्टेंटली उसको मैंडेटरी मिलेगा उस पर लगेगा। अब सेक्शन 388, एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एटसेट्रा। तो ये अब 388 का बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है कि एक्सटोर्शन किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसे करता है, वो किसी व्यक्ति से वो अपराधी
उस पर ये बोलता कि तेरे ऊपर एलिगेशंस, तेरे ऊपर एक्यूजेशंस लगा दूंगा कि तूने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा मृत्यु मिलेगी तेरे को, नहीं तो तेरे को ताउम्र कैद मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी। ये 388 आईपीसी का ऑफेंस है। इट्स सेइंग whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation, जो कोई भी एक्सटोर्शन कमिट करता है और जिस व्यक्ति पे होने वाली है एक्सटोर्शन, मतलब उससे जिससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी ली जानी है, उसको क्या बोलता है कि भाई मैं तेरे ऊपर एक्यूजेशन लगाऊंगा, तेरे ऊपर आरोप लगाऊंगा कि तूने कोई ऐसा अपराध किया है पहले जिसकी सज़ा मृत्यु है या फिर ताउम्र कैद है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। अगेंस्ट दैट पर्सन, उस व्यक्ति पर लगाता है, और एनी अदर, या उससे जुड़े हुए किसी और व्यक्ति पर लगाता है कि उसको फंसा दूंगा। ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद, कि उसने किया है या वो उसने करने के प्रयास किए थे जिसकी सज़ा मौत है या उम्र कैद है, ठीक है। और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या कोई ऐसा अपराध किया था जिससे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने वाला कि मैं तेरे पुराने राज खोल दूंगा कि तूने कोई ऐसा अपराध कर रखा जिसकी सज़ा 10 साल है, या तूने वो करने का प्रयास किया था वो अपराध, ठीक है। ऑफ हैविंग अटेम्प्टेड टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस, और या तो तूने ऐसा कोई जिससे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने वाला है, या तूने किसी और व्यक्ति को इंड्यूस किया था, उसको बहलाया था, उसको बहकाया था, उसको इंड्यूस किया था, मतलब उसको लालच में डाला था कि तुम मेरे लिए ये ऑफेंस कर दो। तो कह रहा है अब दूसरा बंदा उसको एक्सटोर्ट कर रहा है कि भाई वो तेरी सारी बातें, वो पुराने तेरे चिट्ठे वो सारे तेरी खोल के रख दूंगा आगे पुलिस के आगे, नहीं तो तू मेरे को कुछ चीज़ की डिलीवरी दे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे को दे। इट इज़ सेइंग दिस मच ओनली विच में एक्सटेंड टू 10, और ये शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अब ऐसा करने पर देखो, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को फियर में डाल रहा है सिर्फ ये कहकर कि मैं तेरे ऊपर एक्यूजेशन लगा दूंगा, लालसन लगा दूंगा कि तूने कुछ पहले कुछ कांड कर रखे हैं, उसके बारे में मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा पुलिस के आगे, किसी भी व्यक्ति के आगे, या तेरे से जुड़े हुए किसी आदमी ने कुछ ऐसे ऑफेंस कर रखे जिसकी सज़ा तेरे को डेथ मिल सकती है या उम्र कैद मिल सकती है या 10 साल तक मिल सकती है। तो वो व्यक्ति दूसरे क्रिमिनल को ही बोल रहा है, उसने करा भी है चाहे नहीं करा, वो बाद की बात है, जिससे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने वाला है, लेकिन डरा तो रहा है ना। दो क्रिमिनल्स की आपस में डील हो रही है, या तो कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे देना, तेरी पोल पट्टी, तेरा पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा पुलिस के आगे। सो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, किसको, एक्सटोर्टर को, जो एक्सटोर्शन मांग रहा है, उसको 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और कह रहा है फाइन तो लगेगा। एंड कह रहा है एंड इफ द ऑफेंस बी वन पनिशेबल अंडर 377 ऑफ दिस कोड मे बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब कह रहा है अगर एक्सटोर्शन वो किस चीज़ की करने के लिए बोल रहा है वो व्यक्ति को, तू भाई मेरे पास आ जा, और 377 का ऑफेंस करने के लिए बोल रहा है कि भाई तू मेरे पास आ जा, तू अपने आप को मेरे पास की डिलीवरी कर, तू अपने आप को, और तेरे साथ मैं अननेचुरल ऑफेंसेस करूँगा, तेरे साथ मतलब ऐसे तरीके से ऑफेंस करूँगा कि भाई जो प्रकृति के ऑर्डर से बाहर ही है, तेरे साथ कुछ भाई अननेचुरल सेक्स करूँगा, अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं 377 में, वो करूँगा। मतलब जो एक्सटोर्टर है उसकी मतलब इंटेंशन बिल्कुल ही ख़राब है कि भाई अननेचुरल ऑफेंसेस करूँगा मैं तेरे साथ, तू अपने आप को ही डिलीवरी कर दे मेरे पास और आ जा, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा जो तूने ऑफेंस कर रखा है, जिसकी पनिशमेंट तेरे को डेथ मिलेगी या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी या 10 साल तक मिलेगी। ये सेक्शन था 388, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी लगता है ना ये सेक्शन तो दो बंदे जो एक्सटोर्शन कर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा अंदर, लेकिन अगर उसके भी जो विक्टिम बना है इस एक्सटोर्शन के केस में, जिस 388 तो अक्यूज पे लगेगी, अब विक्टिम भी जो बना है लेकिन उसकी भी इंक्वायरी चालू हो सकती है कि भाई इसने ऐसा किया क्या था जो ये इसको एक्सटोर्शन में डाल रहा था ये व्यक्ति। सो दिस इज ओनली 388 इज सेइंग। नाउ सेक्शन 389, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन। बस एक व्यक्ति को फियर में डालना कि भाई तूने कोई अपराध किया है और इसलिए ही मैं तेरे से एक्सटोर्शन कुछ चीज़ की वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी मांग रहा हूँ। 389 बस इतना सा कहता है। नाउ इट इज सेइंग whoever in order to the committing of extortion, जो कोई भी एक्सटोर्शन कमिट करता है, कोई व्यक्ति, कोई अपराधी, पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्विजिशन, कह रहा है तो डाल देता है या प्रयास करता है डालने का कि भाई मैं जिससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने वाला है कि भाई तेरे मैं आरोप लगा रहा हूँ, एक्यूजेशन लगा दूंगा या उसने लगा दिए हैं, या अगेंस्ट डेट पर्सन जो उससे जिससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने वाला उससे, और एनी अदर, या उससे जुड़े हुए उस व्यक्ति से जुड़े हुए किसी और व्यक्ति पर, ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या तूने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा मृत्यु है या फिर उम्र कैद है, और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल भी हो सकती है उसकी, ठीक है, जो तूने ऑफेंस किया है जिससे वो पैसे मांग रहा है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहा है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो ऐसा करने पर उसको 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। एंड शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, और फाइन भी मिलेगा, फाइन भी लगेगा उस एक्सटोर्टर पर जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहा है, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन एंड इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद अंडर 377 ऑफ दिस कोड मे बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और कह रहा है अगर फिर वही अगर उसने फियर में डाला कि भाई मेरे पास आ जा, मैं तेरे साथ अननेचुरल ऑफेंसेस करूँगा, अननेचुरल सेक्स करूँगा तेरे साथ, तो उस विक्टिम की डिलीवरी अपने पास मंगवा रहा है, तो वो ऐसे करने पर
जो एक्सटोर्टर है उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। ये सेक्शन 389 आईपीसी में बता रहा था। अब सेक्शन 390 रॉबरी। रॉबरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रॉबरी हर रॉबरी ही थेफ्ट से ही, हर थेफ्ट रॉबरी और उसमें कन्वर्ट होता है। रॉबरी और डेकोटी हर थेफ्ट से ही बनती है, ठीक है। सॉरी, जो थेफ्ट है ना वही कन्वर्ट होता है जाके एक्सटोर्शन में और रॉबरी में और डेकोटी में भी। सेक्शन 390 रॉबरी। इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन। आ गया ना, हर रॉबरी या तो भाई चोरी है या एक्सटोर्शन है। हर रॉबरी या तो चोरी है या एक्सटोर्शन है। तो ये कह रहा है 390 रॉबरी। इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन। हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटोर्शन होगी, या मतलब कुछ वस्तु मूव की जाएगी और अपने पास ली जाएगी, या एक्सटोर्शन मतलब या तो हर रॉबरी में या खुद विक्टिम ही आपको डिलीवरी कर देगा उस वस्तु की, तो वो रॉबरी बन जाएगी। अब 390 सेक्शन 390 का पैराग्राफ 2 क्या कह रहा है? पैरा 2 बोल रहा है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। भाई अब चोरी रॉबरी कब बनती है ये बता रहा है। थेफ्ट इज रॉबरी, भाई थेफ्ट रॉबरी कब है ये बता रहा है। इफ़ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, अगर क्या करने में, थेफ्ट कमिट करने में, चोरी कमिट करने में क्या हो जाता है, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और या फिर वही चोरी करने में, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी, या आपने थेफ्ट कर लिया है पर आप उसको लेके जा रहे हो या लेके जाने का प्रयास कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, जो कि आपने चोरी से प्राप्त की है। द ऑफेंडर फॉर डैट एंड, और ऑफेंडर जो अपराधी है इस करने के लिए, मतलब उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए, तो क्या करता है इस चीज़ के लिए क्या करता है वो, वॉलंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। स्वयं इच्छा से वो अपराधी किसी व्यक्ति को या तो कोज कर देता है किसी की मृत्यु, या प्रयास करता है किसी की डेथ कोज करने का, किसी की मृत्यु कोज करने का, या कोज कर देता है किसी को हर्ट, या प्रयास करता है किसी को हानि पहुंचाने का, या कोज कर देता है किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या हानि, या प्रयास करता है किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस करने के लिए। तो कह रहा है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या क्या दिखाता है, डर दिखाता है, डर पैदा करता है उस व्यक्ति में जिसके साथ चोरी हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी को उसने छुड़ाया है, कि भाई तेरी मृत्यु कर दूंगा यहीं, तेरे को डेथ, तेरे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा यहीं पे, यहीं मेरे को जाने दे। और ऑफ इंस्टेंट हर्ट, या फिर तुरंत अभी तेरे को हानि पहुंचा दूंगा, तेरे को घायल कर दूंगा। और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या अभी तेरे को अभी पटक के अभी यहीं बांध के रख दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को मतलब तू कहीं भी नहीं जा पाएगा, तेरे को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर लूँगा, जिस मतलब तू जाना चाहता है ना जिस डायरेक्शन में, तेरे को जाने नहीं देता, तेरे को बांध के यहीं साइड में रख दूंगा, तो मेरे को जाने दे। सो ये होता है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, जब चोरी रॉबरी बनती है। ये पैरा 2 बता रहा है। पैरा 3 बता रहा है व्हेन एक्सटोर्शन इज रॉबरी, कि जरा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप डिलीवर करते हो की तरह वो रॉबरी कब बनती है। सो इट्स सेइंग एक्सटोर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्शन। कह रहा है एक्सटोर्शन रॉबरी तब बन जाती है जब जो अपराधी है, जब वो एक्सटोर्शन कर रहा है, तो वो क्या करता है, ये करता है committing the extortion is in presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear। कह रहा है जिससे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मंगवाने वाला है ना, उस व्यक्ति को वो अपने पास ही बैठा लेता है और उसको वहीं अपने बिल्कुल पास, इन फिजिकल प्रेजेंस, दोनों अपराधी भी और विक्टिम भी आमने सामने बैठे हैं, और तब उसको डरा रहा है, वो जो अक्यूज्ड है वो तब उसको विक्टिम को डरा रहा है, और तब उसको फियर ऑफ डेथ दिखा रहा है, फियर ऑफ हर्ट दिखा रहा है, फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दिखा रहा है। ओके, और टू सम अदर, या उस व्यक्ति से जुड़े हुए किसी से कर रहा है, तो तब एक्सटोर्शन रॉबरी बन जाती है। तो मोटा मोटा एग्जांपल रॉबरी एक्सटोर्शन रॉबरी कब बनती है कि मिस्टर ए या मिस्टर बी दो है, मिस्टर ए क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है, जो कि चार्ज होने वाला है जिसके ऊपर, और बी विक्टिम है। तो मिस्टर ए पहले तो क्या करता है, उसको तो उठा लेता है, वो तो अलग ऑफेंस बनेगा, मतलब एबडक्ट कर लेता है, या फिर उसकी या किडनैपिंग कर ले, वो अलग ऑफेंस बनेगा। फिर वो करने के बाद क्या करेगा, उसको अपने पास बैठाएगा और बोलेगा कि भाई, और उसके सर पे रिवॉल्वर रख लेगा और बोलेगा अभी तेरे को जान से मार दूंगा, तू फ़ोन कर अपने घर वालों को और मंगवा, क्या मंगवा, पैसे मंगवा, कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी मंगवा, किसी प्रॉपर्टी के कागजात मंगवा। तो ये कह रहा है पैरा 3 में तब एक्सटोर्शन रॉबरी बनती है। सो इसलिए जनरल रूल हमें 390 में जनरल रूल यही बताया था कि हर रॉबरी थेफ्ट या एक्सटोर्शन ही है। ओके, अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे 390 की, वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। The offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint। कह रहा है मान लेना कि वो अपराधी जो अपराध कर रहा है ना इसका रॉबरी का, उसको मान लेना कि वो प्रेजेंट है। अगर वो किसी अपने व्यक्ति से कराता है, मतलब उससे जुड़े हुए उसके गैंग के मेंबर कोई ऑफेंस कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, तो कह रहा है अपराधी जो वो अपराधी है ना जो करवा रहा है एक्सटोर्शन, जो रॉबरी करवा रहा है, कह रहा है उसको भी वहीं मान लेना कि वो वेरी मच प्रेजेंट वहीं था, अगर वो बिल्कुल पास में ही है, कहीं भी पास ही, मतलब उसके बंदे आसपास हैं, वो उसके गैंग मेंबर आसपास हैं।
सो ये एक्सप्लेनेशन बोल रही है सेक्शन 390 की। अब सेक्शन 391 बोलता है डेकोटी, डाका डालना। डेकोटी क्या होती है? सो बोल रहे हैं डेकोटी व्हेन 5 or more persons conjointly commits or attempts to commit a robbery। कह रहा है जब रोबरी कमिट होती है, वही जो पीछे बताता भी रोबरी, और उस रोबरी को लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कमिट करते हैं और मिलकर करते हैं, कॉन्जॉइंटली करते हैं, ठीक है। और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन कॉन्जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रोबरी, या पूरे, या तो उन पांचों में से कोई करता है, लेकिन जुड़े तो 5 से या 5 से ज़्यादा हुए हैं व्यक्ति, लेकिन या तो पाँचों इकट्ठा कर देते हैं कॉन्जॉइंटली, मतलब साथ मिलकर कर देते हैं रोबरी को कमिट, या फिर अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं रोबरी करने का, जो अभी मैंने 390 में बताया था। एंड पर्सनस प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट, जो व्यक्ति उस मौके पर प्रेजेंट है जब वो रोबरी कर रहे हैं और एडिंग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं रोबरी करने में, अमाउंट टू 5 or more, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डेकोटी। सो हर व्यक्ति जो भी वहाँ मौजूद होगा ना, उन 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ भी इस कॉन्जॉइंट एक्ट में रोबरी के, तो माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, डेकोटी कमिट किया है, उन्होंने डाका डाला है, ठीक है। ये हमें बताता है सेक्शन 391 डेकोटी। अब सेक्शन 392 रोबरी की पनिशमेंट देता है। सेक्शन 390 में रोबरी की डेफिनेशन ऑफेंस बताया कि रोबरी बनती कैसे है। अब 392 में रोबरी की पनिशमेंट दी हुई है कि सज़ा कितनी मिलेगी। तो बोल रहे हैं whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। कह रहा है जिस किसी ने भी रोबरी कमिट कर ली, 390 में जो डेफिनेशन था उसको, उसके एसेंशियल्स को फुलफिल कर दिया, तो 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। और इधर डिस्क्रिप्शन, या तो भाई रिगरस इम्प्रिजमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट, या तो मजदूरी करवाएंगे जेल में या फिर मामूली तरह से के रखेंगे, लेकिन 10 साल तक आपको अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका लेटर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता है एंड इफ़ द रोबरी भी कमिटेड ऑन द हाईवे। कह रहा है अगर किसी हाईवे पे, जो राजमार्ग है, हाईवे है जिससे गाड़ियाँ बहुत स्पीड में जाती है, हाईवे है मतलब राज्य मार्ग है, NH है, नेशनल हाईवे है वो, बिटवीन सनसेट और सनराइज। और रोबरी कब करता है? सनसेट और सनराइज के बीच में, भाई सूर्य अस्त हो गया है और सूर्य उदय होने से पहले रोबरी करते हैं वो व्यक्ति। तो बोल रहा था इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। तो ऐसा करने पर, अगर उसने हाईवे पे सनसेट और सनराइज के बीच में रोबरी की है, तो ऐसा करने पर उसको 14 साल की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, ठीक है। ये पनिशमेंट देता है रोबरी की। अब सेक्शन 393 बोलता है अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी। रोबरी करने का अटेम्प्ट, प्रयास ही एक पनिशमेंट है। सो बोलता है whoever attempts टू कमिट रोबरी, तो कह रहा है जिस किसने भी प्रयास किया है, कौन सा, वो 390 का जो मैंने एसेंशियल बताए थे, रोबरी करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया है, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। सो 7 साल तक की इसको जेल कटाई जाएगी। और इधर डिस्क्रिप्शन की वही रिगरस इम्प्रिजमेंट है, या फिर वो 393 में रिगरस इम्प्रिजमेंट, ये उसको जेल कटवाई जाएगी और उसको लेबर की तरह काम कराया जाएगा। 393 में 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, ठीक है। जो कोई भी रोबरी कमिट करेगा, बस प्रयास करेगा, उसने की नहीं है, बस प्रयास ही किया है, करने तो ज़्यादा था पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसकी भी सज़ा मिलेगी। ये हमें साफ साफ बता रहा है 393। अब 394 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रोबरी। कह रहा है स्वयं इच्छा से चोट लगा दी, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा दी, और क्या करते वक्त, रोबरी कमिट करते वक्त। ये 394 IPC बता रहा है इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी, कोई व्यक्ति कमिट कर रहा है क्या, रोबरी, या प्रयास कर रहा है रोबरी करने का, वॉलंटरली कॉजिज हर्ट, कह रहा है स्वयं इच्छा से जानबूझकर किसी व्यक्ति को हानि दे देता है, चोट पहुंचा देता है। सच पर्सन एंड एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन कमिटिंग, कह रहा है वो व्यक्ति जो हानि पहुंचाता है, या कोई और अन्य व्यक्ति जो हानि भी नहीं पहुंचाता है लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ है ये रोबरी करने में, और अटेम्प्टेड टू कमिट सच रोबरी, या फिर रोबरी का प्रयास कर रहा है वो करने के लिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा करने पर उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा, ऐसा करने पर। और विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मैक्स टू 10 ईयर्स। क्या कह रहा है, जेल में सज़ा तो देंगे और खूब हार्ड लेबरों की तरह काम कराएंगे, गधे की तरह, और 10 साल तक की जेल कटवाएंगे। ये हिसाब से 394 सेक्शन IPC का बोल रहा है, इसमें पनिशमेंट बहुत हाई है। अब सेक्शन 395 पनिशमेंट फॉर डेकोटी। अब डेकोटी का ऑफेंस 391 में हमें दिया था, डेकोटी डाका होता क्या है, अब उसकी लेकिन पनिशमेंट 395 में दे रखी है IPC में। तो बोलता है whoever commits डेकोटी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 10 ईयर्स। कह रहा है जिसने किसी ने भी डकौटी कमिट की, जिसने कर दी थी और वो सक्सेस भी हो गई थी डकौटी, तो ऐसा पकड़े जाने पर तो दोषी को कितनी सज़ा मिलेगी, उम्र कैद तक की सज़ा कटवाई जाएगी, या कम से कम 10 साल की तो सज़ा उसको कटवाई जाएगी जेल में। और कह रहा है रिगरस इम्प्रिजमेंट है, जेल में खूब गधों की तरह उसको उस अपराधी को काम कराया जाएगा हार्ड लेबर की तरह, ठीक है। अब सेक्शन 396 कह रहा है डेकोटी विद मर्डर। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है,
डेकोटी विद मर्डर। कह रहा है डेकोटी तो करी चोरी मतलब डाका तो डाला पर साथ में हत्या भी कर दी, मर्डर भी कर दिया किसी व्यक्ति का जिसके साथ डेकोटी हो रही थी। तो इट्स सेइंग इफ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन, कह रहा है उन 5 या ज़्यादा व्यक्ति थे ना जो डेकोटी कर रहे थे, कोई उनमें से कोई एक व्यक्ति ही क्या करता है, हु आर कॉन्जॉइंटली कमिटिंग डकैती, जो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति डकैती कर रहे थे ना साथ मिलकर, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति क्या करता है, कमिट्स मर्डर, हत्या कर देता है डकैती करते वक्त। इन सो कमिटिंग डकैती, क्या कह रहा है, डकैती करते वक्त एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ। अब जो हर व्यक्ति जो डकैती कर रहे थे ना 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति, मर्डर किया एक ने, लेकिन हर व्यक्ति को अब डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी किसकी, उनकी मृत्यु, उनको फांसी पर लटकाया जाएगा और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और कह रहा है नहीं तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सज़ा मिल सकती है। और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्शन 10 ईयर्स, यह कह रहा है 10 साल की सज़ा कटवाई जाएगी, मिनिमम 10 साल है, उससे ऊपर हाई लेवल है उम्र कैद, और उससे ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेवल है कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु की सज़ा, डेथ पेनल्टी मिलेगी उन्हें। और कह रहा है रिगरस इम्प्रिजमेंट, अगर जेल 10 साल की जेल कटवाई जाएगी या उम्र कैद तक की सज़ा कटवाई जाएगी तो वही गधे की तरह काम कराया जाएगा, हार्ड लेबर। रिगरस इम्प्रिजमेंट हार्ड लेबर होता है। सो ये हमारा बोलता है सेक्शन 396 डेकोटी विद मर्डर। अब वी विल रीड सेक्शन 397, इट्स सेइंग रोबरी और डेकोटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कह रहा रोबरी की या डेकोटी की और मृत्यु कोज करने का प्रयास किया उसी में, रोबरी और डेकोटी में, या फिर घातक हानि, घातक चोट पहुंचाने का प्रयास किया उस रोबरी और डकैती में, ये 397 बोलता है। इट्स सेइंग इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रोबरी और डकैती, कह रहा है जब उस समय जब कोई व्यक्ति, जब या 5 से ज़्यादा व्यक्ति या वो व्यक्ति, भाई रोबरी कर रहा तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, डकैती कर रहा तो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। तो कह रहा है उस टाइम जब वो कमिट कर रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं, अपराध को, द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन, उन अपराधियों ने जो वो रोबरी और डकैती कर रहे हैं उन्होंने कोई जानलेवा हथियार निकाल लिया और यूज़ करने लगे, जो इस्तेमाल करने लगे जानलेवा डेडली वेपन का, जानलेवा हथियार का, और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, और या फिर उन जानलेवा हथियार से किसी को घातक हानि देती किसी व्यक्ति को, और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या प्रयास किया क्या करने का, किसी को मारने का, किसी की मृत्यु कोज करने का, विक्टिम की, और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, या किसी व्यक्ति को घातक हानि पहुंचाने का प्रयास किया। द इम्प्रिजमेंट विद विच सच ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड शैल बी नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो ऐसा करने पर सिर्फ प्रयास ही किया ना, अटेम्प्ट किया है, की नहीं थी, तो 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति से जो भी ऑफेंडर ऐसा ऑफेंस करता है। ये 397 IPC बोलता है। 398 इट्स सेइंग अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकोटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। कह रहा है प्रयास किया, क्या कमिट करने का, रॉबरी या डेकोटी करने का, ऑफेंस करने का प्रयास किया, व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, और कह रहा है पहले से ही उनके पास कैसे हथियार थे, किसके साथ, जानलेवा हथियारों के साथ उन्होंने प्रयास किया। तो सेक्शन 398 IPC उनकी पनिशमेंट देता है। तो इट्स सेइंग इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डेकोटी, कह रहा है जिस समय जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, वो क्या कर रहे हैं, रॉबरी कमिट कर रहे हैं या डेकोटी कमिट कर रहे हैं। सो क्या कह रहा है, द ऑफेंडर इज आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, कह रहा है उनके पास, अपराधी के पास पहले से ही क्या है, जानलेवा हथियार है उनके पास, जिनसे जिन हथियारों से जान ली जा सकती है, वो वेपन बन सकते हैं मर्डर के या फिर हत्या के। सो कह रहा था इम्प्रिजमेंट विद विच सच ऑफेंडर शैल बी पनिश शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर। तो इसमें भी 7 साल से कम की नहीं कटवाई जाएगी, उनको जेल 7 साल तक उन्हें प्रयास करने पर, अटेम्प्ट में भी मिलेगा, जेल कटवाई जाएगी। अब सेक्शन 399 हम पढ़ेंगे। इट्स सेइंग मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकोटी। कह रहे डेकोटी ना कमिट की ना प्रयास किया, बस आप तैयारी कर रहे हो क्या, डेकोटी कमिट करने की, भाई डाका डालेंगे कहीं पे, तो कह रहे उसकी प्रिपरेशन, अगर आपने ऐसा सोचा भी ना कि भाई हम डाका डालेंगे तो वो भी पनिशेबल है, उसकी भी आपको कानून सज़ा देगा। सो सेक्शन 399 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि प्री में और मेंस में तो नहीं, प्री में इसका पूछा जाता है कि भाई इज डेकोटी प्रिपरेशन ऑफ डेकोटी इज पनिशेबल। सो ऑप्शन मिलेंगे यस, नो, या रेदर नॉट टू से एंड रेदर टू से। सो यस, इट इज़ पनिशेबल। हुएवर मेक्स एनी प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डेकोटी, जो कोई भी तैयारी बना लेता है, मतलब प्लानिंग कर लेता है कि भाई डेकोटी करनी है, डाका डालना है, वही 5 या 5 से अधिक ज़्यादा व्यक्ति प्लानिंग कर लेते हैं, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर, बस ऐसी सोच बनाने पर भी, बस एक मंशा लाने पर भी कि भाई प्रिपरेशन करने पर, तैयारी कर लेते हैं, गोली बारूद गाड़ी उड़ी सब कुछ जुटा लेते हैं, बस डाका डालने की देरी है और तैयारी उनकी पूरी है, वो रेडी है, तो ऐसा करने पर रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगी, कितने साल तक की, 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी विद हार्ड लेबर। रिगरस इम्प्रिजमेंट बोले तो हार्ड लेबर, जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि 10 साल जेल में रहेगा, तो पूरे 10 साल तक की
काम करेगा, लेबर बनेगा रहेगा और काम करेगा जेल में, और प्लस फाइन, और फाइन तो मैंडेटरी है ही, ये 399 बताता है। अब सेक्शन 400 IPC, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकोर्ड्स, कह रहा है पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी अगर बस आप गैंग मेंबर हो, गैंग के सदस्य हो, किसके, जो कि डाका डालते हैं, डेकोर्ड्स के गैंग के सदस्य हो आप, सदस्य रहने पर भी पनिशमेंट मिलेगी, ये सेक्शन 400 IPC बता रहा है। तो बता रहा है हुएवर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, कह रहे हैं जो कोई भी किसी भी समय इस एक्ट के IPC के पास हो जाने के बाद से शेल बिलोंग टू अ गैंग ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डेकोटी, कह रहा है अगर वो व्यक्ति कोई पाया जाता है कि वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, उन व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है कि जो डाका डालते हैं, उनकी गैंग के साथ जुड़ा हुआ है जो कि डाका डालते हैं, तो माना जाएगा शैल बी पनिश विद फॉर द पर्पज ऑफ विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 years। तो कह रहा है ऐसा करने पर बस वो सदस्य है डेकोर्ड्स की गैंग का, ऐसा करने पर भी उसको 10 साल तक की सज़ा मिनिमम कटवाई जाएगी और उम्र कैद तक मैक्सिमम कटवाई जाएगी, और प्लस फाइन तो भाई डेकोटी में मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा उस डाकू को जो कि ये डेकोर्ड्स की गैंग से रिलेट करेगा, ये सेक्शन 400 बोलता है। अब हमारे 2 सेक्शन रह गए, 401, 401 एंड 402, वो भी आज ही कर लेंगे। सेक्शन 401 बोलता है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, कह रहा है सज़ा मिलेगी अगर आप बिलोंग करते हो, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तो उस चोरों की गैंग का सदस्य हूँ, तो कह रहा है तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपके विरुद्ध कोई चोरी साबित नहीं हुई, लेकिन आपने यूँ बोल दिया ना कि मैं तो वही उन चोरों की गैंग के साथ रहता था, तो 401 में सज़ा मिलेगी उस अपराधी को। सो बोलता है इट्स सेइंग बॉडी ऑफ 401 आई एम रीडिंग हुएवर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, जो कोई भी पकड़ा जाता है इस कानून के IPC के आ जाने के बाद, वो भी 1862 के आ जाने के बाद, सो बोलता है शेल बिलोंग टू एनी वेंडरिंग और अदर गैंग ऑफ पर्सन, जो कि बिलोंग करता है, जो कि अपना संपर्क बताता है, वेंडरिंग मतलब संपर्क रखता है किससे, जो कि गैंग है, सदस्यों की गैंग है, किसकी, चोरों की, एसोसिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट, जो कि क्या काम करते हैं वो चोरों की गैंग क्या करती है, बस सिर्फ चोरी करती है, जगह जगह चिंदी चोरी नहीं, चोरी करती है, और रोबरी या फिर भाई रोबरी करती है, एंड नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ थग्स, पर वो थग्स नहीं है। थग्स सेक्शन 310 IPC में बताया हुआ है, थग वो व्यक्ति होता है जो भाई मतलब थग ही होता है, वो उसका मन आया तो मर्डर कर दिया, उसका मन आया तो किसी की किडनैपिंग कर ली, थग वो होता है जो सेक्शन 310 IPC में बताया। कह रहा है पर वो व्यक्ति जो चोरों की गैंग में ना, वो थग नहीं है, ना तो वो डेकोट है, ये एक्सेप्शन है, ये नहीं है वो। तो कह रहा है चोरों की गैंग में जुड़ा होने से ही शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल बी लेवल टू फाइन। तो कह रहा है चोरों की गैंग से एसोसिएटेड होने में ही उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे उस पर कोई चोरी साबित ना हुई हो उसके ऊपर, लेकिन वो उसने बोला ना कि मैं चोरों की गैंग का सदस्य हूँ, जब भी उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और वो भी रिगरस इम्प्रिजमेंट, खूब काम कराया जाएगा जेल में, रिगरस इम्प्रिजमेंट हार्ड लेबर के साथ, और प्लस फाइन तो मैंडेटरी है, चोरों की गैंग से चाहे वो ताल्लुकात रखता हो या वो डेकोर्ड्स की गैंग से ताल्लुकात रखता हो, तो फाइन तो मैंडेटरी है। अब सेक्शन 402 402 असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकोटी, कह रहा है इकट्ठा हुए हैं और क्या करने के लिए कि भाई डाका डालना है, बहुत सारे व्यक्ति 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, बस डाला नहीं है ना, अटेम्प्ट करा है, बस असेंबल हुए हैं, मीटिंग बना रहे हैं अभी। हुएवर एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट, कह रहा है जो कोई भी इस कानून के IPC के आ जाने के पास हो जाने के बाद 1862 में शैल बी वन ऑफ 5 or more persons assembled for the purpose of committing डेकोटी, कह रहा है एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी असेंबल हुए हैं, शैल बी वन ऑफ 5 or more person, 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो डाका डालेंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अगर कहीं असेंबल हुआ है, 4 असेंबल नहीं हुए लेकिन एक उस मैदान में आ चुका जहाँ पे मीटिंग होने वाली है, सो बोलता है शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। कह रहा है असेंबल होने पर, मीटिंग बनाने पर भी, कि भाई मीटिंग बना के प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बस मीटिंग बना रहे हैं कि भाई करना कैसे है ये ऑफेंस, ये अपराध डेकोटी का। सो कह रहा है असेंबलिंग होना भी, एकत्रित होना भी, जुड़ना भी डाका डालने के लिए, डेकोटी की प्लानिंग करने के लिए, तो वो भी पनिशेबल है, और कितनी सज़ा मिलेगी, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, वही और रिगरस इम्प्रिजमेंट के साथ। सो आज हमने ये सारे सेक्शन कर लिए हैं जो कि हमने किया आज सेक्शन 382 टू सेक्शन 402 ऑफ IPC। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है ये आमतौर पर मेरे ख्याल से बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ते भी नहीं है, और उस टाइम आने पर भी पढ़ते हैं एडवोकेट्स भी, लेकिन इनकी जानकारी पहले से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेजिस्लेचर की इंटेंट ये थी कि भाई जो भी मतलब एक सोसाइटी में एक बैलेंस होता है, वो सोसाइटी का बैलेंस क्या करता है कि भाई कोई अपराध हुआ तो सोसाइटी में डर लगने लग जाता है, भाई बहुत सारे लोग फियर में आ जाते हैं,
तो सोसाइटी में एक लेजिस्लेचर ने बैलेंस क्रिएट करने के लिए इनमें डेकोटी डालने में, रोबरी करने में, किसी से कुछ वैल्यूबल सिक्योरिटी मंगवाने में इतनी पनिशमेंट दी है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की और डेथ तक की पनिशमेंट दी है। सो सोसाइटी का बैलेंस हिलने ना लग जाए, शेक ना होने लग जाए, किसी व्यक्तियों को डर ना लगने लग जाए, तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने इतनी हार्ड पनिशमेंट हम इसमें डेकोटी वाले, रोबरी वाले और एक्सटॉर्शन वाले ऑफेंसेस में दी है। और इसीलिए ही अटेम्प्ट को, प्रिपरेशन को और असेंबलिंग होने में को भी ऑफेंस बनाया है। बाकी और ऑफेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि असेंबलिंग कि आप एकत्रित हो रहे हो, बस मीटिंग बना रहे हो तब वो है, नहीं। लेकिन डेकोटी को, रोबरी को और एक्सटॉर्शन को, इनमें बस आप अटेम्प्ट करते हो तो मिलेगी, लेकिन आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो लेजिस्लेचर से इसकी इंटेंट दिखती है, क्या दिखती है कि भाई कॉमन व्यक्ति जो अपना मतलब हार्ड अर्न मनी, वो अपनी मेहनत करके इतना पैसा कमाते हैं, तो कोई क्रिमिनल उनको फ़ोन करके या फिर कुछ भी मैसेज करके उनसे एक्सटॉर्शन, उनकी वैल्यूबल सिक्योरिटी मंगवा ना ले, जिससे सोसाइटी का जो बैलेंस है, जो सोसाइटी की वैल्यूनेस है, मोरलनेस है, वो शेक ना होने लग जाए, वो अपनी जगह पे बनी रहे, सोसाइटी की वैल्यू और मोरलनेस वो हिलने ना लग जाए। तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने, लॉर्ड मैकॉले ने 1860 में ही इतने ये हार्ड पेनल्टी उन अपराधियों पर, उन अक्यूज़ पर जो कि कन्विक्ट होंगे उन पर उन पर लिखी गई थी 1860 में ही लॉर्ड मैकॉले ने। सो हमें, और अब तक भी ये देख लो, इन वाले ऑफेंसेस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है। जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे प्रोविजंस में अमेंडमेंट हो चुकी है, लेकिन इसमें नहीं हुई है, क्योंकि इंडियन लेजिस्लेचर को भी ये लगा कि भाई नहीं, ये तो गलत है। एक ऐसी चीज़ जिससे दूसरे लोग डर में आ जाए, डर की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वो चीज़ बहुत ही बुरी होती है कानून की नज़रों में, और उसको तो बहुत ही पनिशमेंट मिलती है। तो इसीलिए इतनी हार्ड पेनल्टी इसमें दी गई है। तो कृपया करके ऐसा काम कोई भी सोचना भी मत करने के लिए। आप तो क्या, आप तो बहुत अच्छे हो, कोई और भी अगर कोई सोचे तो उसको बताना कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसे। जब हार्ड लेबर के साथ काम करना पड़ेगा जेल में, तो बहुत ही दिक्कत आएगी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।